नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 में आप सबों का स्वागत है। अभी हम पहुंचे हैं अंद्राठाड़ी प्रखंड के क्षेत्र संख्या 48, जिला परिषद का क्षेत्र है यह, और यहाँ के निवर्तमान जिला पार्षद हैं संजय कुमार। ये पिछले 3 टर्म से यहाँ के जिला पार्षद हो रहे हैं। काफ़ी जुझारू हैं, कर्मठ हैं, युवा हैं और विकास के प्रति काफ़ी ललक है इनके अंदर। इस क्षेत्र में काफ़ी लोकप्रिय हैं और जहाँ कहीं भी हम लोग फ्रंटलाइन की टीम गई है, कल से लगातार इस क्षेत्र में क्षेत्र संख्या 48 में फ्रंटलाइन की टीम भ्रमण कर रही है। काफ़ी आदर से लोगों ने इनका नाम लिया है और काफ़ी चर्चित चेहराओं में से एक हैं। सदन से लेकर सड़क तक ये आवाज़ बुलंद करने वाले एक ऐसे जिला पार्षद हैं जो अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं। चाहे वो जिला में हो, चाहे प्रखंड में हो या क्षेत्र में हो, प्रदेश स्तर में हो, ये हमेशा अपने क्षेत्र की चिंता करते हैं, यहाँ के लोगों की चिंता करते हैं। ये बरसों बरस से समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। फिर से चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। आइए इनसे करते हैं चुनावी चर्चा। सबसे पहले संजय बाबू, फ्रंटलाइन 24 में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं हमारे जो जिला परिषद क्षेत्र के तमाम मतदाता और जनता है, सबको मैं प्रणाम करता हूं, जिन्होंने लगातार मुझे आशीर्वाद दे कर के 3 बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधि चुनने का काम किया है। सबसे पहले मैं उनको प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। अब आप बताइए, विगत 5 वर्षों में या पूरे कार्यकाल में आप कौन सा ऐसा प्रमुख काम किए हैं अपने क्षेत्र में जिसे जनता यहाँ की याद रखे? कोई ऐसा काम छूटा नहीं हुआ है। जिला परिषद स्तर से जो काम सरकार फंड देती है, उस काम को हमने हर एक पंचायत में करने का काम किया है। जैसे पिछले वित्तीय वर्ष में कर्णपुर चौक है, यहाँ जिला परिषद की बहुत सारी ज़मीन है, यहाँ पर हमने मार्केट कम्प्लेक्स बनाने का काम किया। सैकड़ों चापाकल जो है सो गरवाने का काम किया। रही बात बूढ़ा बूढ़ी माताएं बहनें हैं, जो विधवा माताएं बहनें हैं, सबको हमने विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन, जो गरीब निसहाय जिसको राशन कार्ड मुहैया नहीं हुआ था, मैं हर एक पंचायत में जा कर के सर्वे करा करके जो माताएं बहनें, जो गरीब गुरबा, जो इस लाभ से वंचित थे, सबको हमने राशन कार्ड के लिए बनवाने के लिए काम किया है। और बात रही विकास की, तो कोई ऐसा पंचायत नहीं है जिसमें हमने सड़क नहीं बनवाया है। नए प्राथमिक विद्यालय का सृजन हुआ है, नए उप स्वास्थ्य केंद्र का जो है सो बहुत सारा सृजन हुआ है मेरे माध्यम से। बहुत जो प्राथमिक विद्यालय थे उसको हमने +2 में कन्वर्ट कराने का काम किया है सभी जगह, चाहे वह महरेल हो, चाहे वह कर्णपुर हो, चाहे वह हर्री हो, चाहे वह ननौर हो, चाहे वह रुद्रपुर हो, चाहे वह भदवार हो, सारे जगह +2 विद्यालय हो चुका है। और बहुत सारे योजनाएं जो गरीब कल्याणकारी योजनाएं हैं, उसको हमने धरातल पर उतारने का काम किया है। यही सब काम हमने किया है। अब ये बताइए कि आप काम तो गिना दिए, अच्छा काम किए हैं, प्रयास किए हैं लगातार। आपके नज़र में आपके क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या क्या है और जिसका निदान नहीं हो पाया है? अगले टर्म में अगर यहाँ की जनता आपको आशीर्वाद देती है, आप सदन में जाते हैं, तो उस काम को पूरा करेंगे। आपके नज़र में कौन सा ऐसा काम है जो नहीं हुआ है? आप प्रयास भी किए हैं, फंड के कारण या अन्य कारणों से वो काम नहीं हो पाया है, इस काम को आप अगले 5 वर्षीय योजना में करने का प्रयास करेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं कि हमारे कमला नदी पर एक पुल बनना बहुत ज़रूरी है। जैसे फुलपरास हुआ, सुपौल हुआ, सारे लोग जो घूम के जाते हैं मधुबनी या और कहीं सीतामढ़ी, पुपरी वगैरह लोगों को जाना रहता है तो बड़ा घूम के जाना पड़ता है। अगर कमला में एक पुल हो जाता है हम लोगों को, तो बहुत दूर, चाहे वह मधेपुरा हो, सहरसा हो, सुपौल हो, चाहे मधुबनी का लोग हो, फुलपरास का लोग हो, सीधे हम लोग जो है सो मधुबनी चले जाएंगे। मधुबनी से पुपरी, सीतामढ़ी वगैरह वगैरह, ये बहुत बड़ा समस्या हम लोगों का है। हम लोगों ने अभी तुरंत में माननीय मंत्री संजय झा जी के यहाँ गए थे
और उनसे बात भी किया था और उन्होंने आश्वासन दिए हैं कि आपकी बात को जो है सो हम मुख्यमंत्री जी के पास रखेंगे और प्रयास करेंगे कि आपका काम हो जाए। बहुत अच्छा। इन्होंने कहा कि सबसे ज़रूरी बात है कि ये मतलब कमला नदी के बीच में एक पुल हो जाए, भदवार के पास हो या जहाँ कहीं भी हो, लोगों को झंझारपुर होकर या पिपरा घाट होकर जिला मुख्यालय न जाना पड़े। काफ़ी कठिनाई लोग झेल रहे हैं, इसके लिए प्रयत्नशील हो चुके हैं। अगले टर्म में इस लग करके उस काम को पूरा करने का प्रयास करेंगे, जैसा कि संजय जी बताए हैं। देखिए, हम जो आपके क्षेत्र में भ्रमण किए हैं तो लोगों ने बताया कि जल जमाव एक भीषण समस्या है आपके क्षेत्र में। हर पंचायत में, हर मोहल्ला में लोगों ने इस बात की जानकारी दी है और स्वास्थ्य की स्थिति काफ़ी लचर है। अगर आप जीत कर जाते हैं फिर तो सदन से लेकर और जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने और जल जमाव की समस्या का निदान करने का प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से जल समस्या जो है, जल जमाव का समस्या, ये हमारे महरैल पंचायत में जो NH से सटा हुआ सैकड़ों बीघा ज़मीन है, ज़मींदार लोगों को पानी इतना भरा हुआ है। अभी भी आप जाइएगा तो देखिएगा कि एक माने मुट्ठी कहीं धान आपको नहीं मिलेगा। एक मुट्ठी धान आपको कहीं माने बीज लगा ही नहीं। बीज जब लगा ही नहीं तो वृक्ष कहाँ से आएगा, उपज कहाँ से होगी। ये बहुत बड़ा समस्या है। हम उस समस्या को कैसे हल होगा इसके लिए हम प्रयास करेंगे। और रही बात महरैल गांव में भी जल जमाव की समस्या है। पिछले बार भी यहाँ बहुत दिक्कत हुआ लोगों को, जल जमाव की समस्या से बहुत लोग जूझते रहे। यहाँ है क्या, नाला बनाना पूरे गांव में बहुत ज़रूरी है। और हम लोग माननीय मंत्री हैं अभी हमारे रामप्रीत बाबू, हम लोग मिल कर के उस पर बैठ के बात करेंगे। इसलिए कि जिला परिषद में इतना फंड आता नहीं है कि मैं अपने फंड से इतना करवा पाऊँ, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से बात करके और हमारा भी जो फंड आएगा तो हम उससे उस जल समस्या जो है, जल जमाव की समस्या, उससे निजात दिलाने के लिए प्रयास करूँगा। स्वास्थ्य की भी लचर व्यवस्था है हर पंचायत में। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लगभग मरणासन्न है। कहीं भवन नहीं है, जहाँ भवन है वहाँ डॉक्टर नहीं है, वहाँ कंपाउंडर नहीं है, स्वास्थ्य की नर्स नहीं है। तो ये इस पर आप सही बोले, आपके पास फंड बहुत कम होता है, आपके जो कार्य क्षेत्र है उससे अलग है, लेकिन आप पार्षद हैं और 3 बार रह चुके हैं, चौथी बार आप बनने जा रहे हैं, प्रत्याशी हैं आप। तो स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए, ताकि लोगों को झंझारपुर न जाना पड़े, अंद्राठाड़ी न जाना पड़े, छोटी मोटी बीमारी जो है वो पंचायत में ही उसका निदान हो जाए, उपचार हो जाए, इसके लिए क्या प्रयास करेंगे? सबसे पहले स्वास्थ्य की जो बात है, पहले से बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य विभाग में सुधार हुआ है। पहले जो था, पहले दवा भी उपलब्ध नहीं रहता था। सर्पदंश का दवा हो, चाहे कोलेरा का दवा हो, ये सब दवा उपलब्ध नहीं रहता था और लोगों को मार्केट से दवा खरीदना पड़ता था। लेकिन अब कुछ न कुछ गरीब लोगों को दवा हॉस्पिटल में ही मिल जाता है। अभी भी उसको चुस्त दुरुस्त करना है। और रही बात जो मेरे स्तर की बात होगी, जिला परिषद स्तर की बात होगी, मैं तो यहाँ कर लूँगा, लेकिन जो राज्य स्तर से होता है उसको तो मैं नहीं कर पाऊँगा किसी भी स्थिति में। लेकिन आप एक ऐसे चेहरा हैं जिसकी पहुंच ऊपर तक है, जैसा कि लोगों ने बताया यहाँ, तो आप इसके लिए प्रयास करेंगे, ये हम जानना चाहते हैं। मैं तो आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हमारे माननीय मंत्री जी हैं, 2 मंत्री हमारे बगल में हैं, एक हमारे क्षेत्र के मंत्री जी हैं, एक हमारे संजय बाबू हैं, हमारे नीतीश मिश्रा जी बगल के विधायक हैं। हमारा सारा व्यक्ति से अच्छा ट्यूनिंग है। मैं सारे लोगों से मिल कर के जो हमारे क्षेत्र का समस्या है, जो भी हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, सड़क हो, चाहे वह पानी का जल जमाव का समस्या हो, सारा समस्या को ले जा कर के मैं उन लोगों से बात करूंगा और उन्हें मैं कहूंगा कि आप हमको मदद करिए, सरकार के स्तर पर मदद दिलवाइए, जिससे हमारे क्षेत्र का विकास हो सके। और मैं क्या कह सकता हूं? आप युवा हैं, काफ़ी अनुभव आप ले चुके हैं, लेकिन एक समस्या आधी आबादी महिलाओं की है और युवा वर्ग आज भी सभी गांव से, सभी पंचायत से पलायन महानगर की ओर कर रहे हैं।
कर रहे हैं, उनको दशा दिशा दिखाने वाले कोई ऐसे जनप्रतिनिधि नहीं है आज भी। तो क्या इस टर्म में, अगले जो टर्म आपका 5 वर्ष का होगा, आधी आबादी के लिए कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाएं चौकट लांग कर आगे आना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं और उनकी अहम भूमिका है किसी जनप्रतिनिधि को चुनने में। तो महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए कोई विशेष कार्य योजना आपके मन में है जो अगले पंचवर्षीय योजना में आप रखेंगे, करेंगे, प्रयास करेंगे उनके लिए? अभी भी हमारे ननौर पंचायत की एक महिला हैं, वो हमसे संपर्क की थी, जो मुझे सिलाई कटाई के लिए जो है सो मुझे जानकारी है, और मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं सिलाई कटाई का प्रशिक्षण दे सकूं। तो हमने इन्हें प्रधानमंत्री ग्रामीण सृजन योजना आता है, इनको अप्लाई कराया। 5 लाख का लोन जो है सो हमने उनको स्वीकृत करवा दिया है इंडियन बैंक ननौर से। जो आदमी संपर्क में आता है उसके लिए मैं पूरा प्रयास करता हूं। बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं, बहुत सारे जो युवा है, जो बेरोजगार है और वो रोजगार करना चाहता है, तो उसको हम निश्चित रूप से, अगर वो हमारे संपर्क में आएंगे तो उनको हम बैंक से जो सुविधा मिलेगी उनको हम दिलाने का काम करेंगे, जो उन्हें बाहर नहीं जाना पड़े, कहीं भटकना न पड़े, कहीं पलायन न करना पड़े। पिछले कई दिनों से आप क्षेत्रीय भ्रमण पर हैं। लंबा चौड़ा आपका क्षेत्र है, जिला परिषद का क्षेत्र को मिनी विधानसभा भी कहा जाता है। तो कैसा जनता का कैसा स्नेह और प्यार आपको मिल रहा है? जनता का जो आशीर्वाद मिल रहा है, आप तो पूरे क्षेत्र में घूमे ही होंगे, आपको भी लग गया होगा कि हमारी स्थिति क्या है। जनता का पूरा आशीर्वाद हमको मिल रहा है और हम चौथी बार फिर जिला परिषद जा रहे हैं। और मैं जनता को पुनः प्रणाम करते हैं कि आप जिस तरह से आशीर्वाद बनाए हुए हैं उसी तरह आशीर्वाद बनाए रखें। जिस आपके मान सम्मान को कभी न झुकने दिया हूं और आगे भी नहीं झुकने दूंगा। अंत में आप अपने मतदाता मालिकों से क्या अपील और निवेदन करना चाहते हैं जो आपके पक्ष में वो समर्थन आपको दें या मतदान करें? मैं यही अपील करना चाहता हूं कि जिस तरह से आप लोग लगातार स्नेह, प्यार, आशीर्वाद हमको देते रहे हैं, एक एक वोट दे करके विजय श्री दिलाते रहे हैं, उस आशा और विश्वास को मैं कभी टूटने नहीं दूंगा। जिस आशा और विश्वास से आप हमको मत देते रहे हैं, उसी आशा और विश्वास से मत दीजिए। आपके सम्मान को मैं सब दिन रक्षा करता रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। अंत में बता दीजिए कि आपके क्षेत्र संख्या 48 में कितने पंचायत हैं और कौन कौन पंचायत हैं और कितने मतदाता हैं? हमारे क्षेत्र में 6 जिला पंचायत है। सबसे पहली डुमरा, हररी, हरना, कर्णपुर, महरैल और ननौर। लगभग 55,000 यहाँ पर वोटर है, ठीक है। और रही बात जनसंख्या की, तो जनसंख्या लगभग में 75,000 के करीब है। धन्यवाद। ये थे संजय कुमार जी, निवर्तमान जिला पार्षद और प्रत्याशी हैं। इन्होंने बेबाकी से हर सवाल का जवाब दिया। इनके अंदर ललक है, युवा है, कर्मठ है। इन्होंने वादा किया है अपनी जनता के साथ कि हम मान सम्मान को कभी न नीचे गिरने दिए हैं, न आगे गिरने देंगे। आपके स्वाभिमान, आपके सम्मान में की रक्षा के लिए अहरनिश दिन रात सेवा में रहेंगे। एक बार मुझे और सेवा का मौका दें और जिस तरह हर बार सदन में भेजते रहे हैं एक एक मत देकर, और हम आपके मान सम्मान के लिए लड़ते रहे हैं, उससे आगे बढ़कर आगे लड़ूंगा। मुझे फिर से एक बार आप अपना आशीर्वाद दें ताकि मैं इस क्षेत्र का, क्षेत्र संख्या 48 का चहुमुखी विकास कर सकूं। धन्यवाद। देखते रहें फ्रंटलाइन 24।